एक घटना देखने को मिल रही है दलित महिला के साथ अभी तक जो व्यवहार भेदभाव किया जा रहा है, पढ़ाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो उस तरह का जो माहौल देखने को मिल रहा है, क्या इससे संदेश जा रहा है? सर ये दौलत राम कॉलेज की जो प्रिंसिपल का ऑटोक्रेटिक बिहेवियर शो हो रहा है यहाँ से। एक महिला टीचर और एक दलित टीचर हैं, वो मतलब महिला विरोधी और दलित विरोधी जो उनकी प्रवृत्ति है वो सामने आ रही है। कोई रीज़न नहीं है कि उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही और उनको क्लासेस लेने से मना किया जा रहा है। हम 3-4 बार उनके मिलने की कोशिश कर चुके हैं, 1-2 बार वो मिली भी नहीं। जो मिली तो बीच में बातचीत जोड़ के चली गई। हम चाह रहे थे कि ये मुद्दा बातचीत से सॉल्व हो जाए। अगर कोई छोटा मोटा कुछ इशू भी है तो हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं कि बैठ के बात को सुलझाया जा सकता है, ठीक है ना। एक रोज़ी रोटी का सवाल है किसी टीचर का जो कि पिछले 1 साल से पढ़ा रहा है और सही पढ़ा रही है, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। तो बिना किसी रीज़न को उसको क्लास लेने से मना करना बिल्कुल ही गलत है। और हम 3-4 बार उसमें मिलने भी गए लेकिन कोई इसका हल निकला नहीं है। आज भी हमने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है और आज भी प्रिंसिपल मिली नहीं। हम काफ़ी देर वेट करते रहे और आने वाले दिनों में भी हम 1-2 दिन और देखेंगे। अगर नहीं आते दोबारा से हमें फिर से कोई हार्ड स्टेप इसमें लेना पड़ेगा। लेकिन एज डूटा हम इस चीज़ को ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं और जितना हो सके हम इनको ज्वाइन करा के छोड़ें। आप क्या लग रहा है, प्रिंसिपल अपना पूरा तानाशाह दिखा रही है इस मामले में? बिल्कुल, ये तानाशाही बिहेवियर तो है। और क्या है इसमें, जब पूरी देखो इस पेंडेमिक के दौरान जबकि सरकार खुद कह रही किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4500 के आसपास एडहॉक टीचर्स हैं, सभी की ज्वाइनिंग दी गई और उन सब में से सिर्फ एक टीचर को, सिर्फ एक 4000-5000 टीचरों में से सिर्फ एक को बिना किसी रीज़न के आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो। तो ये सिलेक्टिविज्म है। कोई रीज़न हो, कोई कारण हो तो हमें समझ में आता है। कोई रीज़न नहीं, कोई कारण नहीं है, फिर भी आप उसको मना कर रहे हो तो गलत है ये। जिस तरह से यहाँ पर देखा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव देखा गया है, तो कंगना ने अभी हाल ही में बोला कि जाति सिस्टम खत्म हो गया है, तो कंगना के इस रिएक्ट में आपका किस तरह का वो देखना है? देखिए, अब कंगना रनावत क्या सोचती है, उनका कितना उनका सर्कल है। हाँ ठीक है, सेलिब्रिटी है। देखिए सेलिब्रिटी होने का यही मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें। अब आपके पास सोशल मीडिया की पावर है, आपको लोग फॉलो करते हैं तो इसके लोग अपने आप को क्या बोलते हैं कि बड़ा इंटेलेक्चुअल समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये हर आदमी का एक अपना दायरा होता है। उनको बाहर आके दुनिया देखनी चाहिए कि क्या है। अगर मेरे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं किसी के साथ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत चीज़ें हैं जो दुनिया में हैं, अगर आपको नहीं पता तो वो आपकी गलती है, आपको दिखना चाहिए बाहर आके। तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो बिना सोचे समझे नहीं देने चाहिए। क्या लग रहा है आने वाले टाइम में क्या कितने समय में ज्वाइनिंग देने की संभावना? देखिए हमारा संघर्ष इसमें जारी है। हम अभी क्योंकि आज भी हम 2 घंटे कॉलेज में रुक के आए हैं लेकिन प्रिंसिपल नहीं मिली, वो आई नहीं है। और अब हम दोबारा बैठ के इसमें आगे की रणनीति सोचेंगे। सोमवार को या मंगलवार को जब भी हमारा आगे तय होगा दोबारा से हम इसको फिर टेकअप करेंगे। ये बहुत ही दुखद है और तानाशाही पूर्ण है। अभी आपने कहा कि किस आधार पर उनको पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। अभी हम लोग इतनी बार हमारी डूटा की टीम गई है, 10 तारीख से हम लोग जा रहे हैं। आज हम लोग फिर से गए थे, कोई आधार ही नहीं बताया जाता है। आधारहीन है। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में नियम कानून से चलेगा या मनमाना चलेगा? ये शिक्षकों के अधिकार का मुद्दा है। ये हमारे एक युवा शिक्षक साथी जो कि एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं और ख़ास करके जो दलित वर्ग से आते हैं, आप ये समझिए कि कितने स्ट्रगल के बाद यहाँ आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं और फिर नौकरी पाते हैं। उनको इस तरीके से मनमाने ढंग से हटाए जाना ये बिल्कुल निंदा का विषय है और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और अगर उनको नहीं वापस रखा गया तो ये आंदोलन और तेज होगा। ये मुद्दा सिर्फ एक शिक्षक का नहीं है, ये मुद्दा हमारे सिद्धांत का है। आप देखिए कोर्ट का जजमेंट है कि एक एडहॉक टीचर दूसरे एडहॉक टीचर के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। उमा देवी का केस है, हमारे देशबंधु कॉलेज के केस में ये बात कही गई है कि भाई एक एडहॉक टीचर को आप निकाल नहीं सकते हैं। तो हमारे यहाँ कोर्ट का जजमेंट है, हमारा अपना EC रिजोल्यूशन है और वहाँ की प्राचार्य जो हैं वो मनमाने तरीके से, तानाशाहीपूर्ण तरीके से उनको निकालना चाहती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में नियम और कानून का राज चलेगा। ये हमारा प्रण है और इसके लिए हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और उनको इस बात के लिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा कि जो उनको टाइम टेबल दिया गया है। 10 तारीख को उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग भी दी, जो हमारा पहला दिन था एकेडमिक सेशन का, हमारा जो शुरुआत हुआ इस बार, उस दिन से उनको फिर से उनको पढ़ाई करने का मौका दिया जाए। ये उनका अधिकार है। देखिए ये बहुत चिंता का विषय है। हमारे सामने अभी एक गार्गी कॉलेज का भी मुद्दा आया है और दौलत राम कॉलेज का भी मुद्दा आया है और हम इस बात को अगर देखिए, हमें एक ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है और जो दलित बैकग्राउंड से टीचर आते हैं, जो आदिवासी बैकग्राउंड से टीचर आते हैं, जो हमारे अदर बैकवर्ड कास्ट बैकग्राउंड से टीचर आते हैं, उनके अधिकारों को लेकर के हमें और भी सजग रहना चाहिए। पूरे सिस्टम को
वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद आते हैं। उनको लेकर के हमें इस तरीके से करना चाहिए कि उनको ऐसा ना लगे कि भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत गंभीर विचार की ज़रूरत है। और दौलत राम कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली जो है वो जो शिक्षक हैं वो ऐसे ही बैकग्राउंड से आते हैं, और ऐसा अगर भेदभाव है तो ये बहुत ही गलत है और इसको किसी भी आधार पे हम अलाउ नहीं किया कर सकते हैं। और ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय टीचर एसोसिएशन ने हमेशा इस तरह की लड़ाई को बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसको हम आगे भी ले जाएंगे, संघर्ष को और तेज करेंगे। क्या लग रहा है, प्रिंसिपल ने अभी तक कोई जवाब दिया है लिखित तौर पर कि हम इस वजह से? कहीं कुछ नहीं है, ना कोई आरोप का कोई ये है, उनके ऊपर क्या समस्या है, क्या है, कुछ भी नहीं। आपने सबसे पहले जब सवाल किया था कि क्या आधार है, तो कोई आधार ही नहीं है, आधारहीन है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जातिगत भेदभाव है, तो हमें मतलब ये हरासमेंट का बात हो सकता है। एक हमारे युवा साथी हैं जो दलित बैकग्राउंड से भी आते हैं, ठीक है कि नहीं, तो उनके अधिकारों को लेकर के तो हमें एक्स्ट्रा माइल जाना चाहिए, एक्स्ट्रा स्टेप जाना चाहिए। लेकिन ये हो रहा है, तो ये जो पूरा मुद्दा है उसको हमें उस नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है, सामाजिक न्याय के भी परिप्रेक्ष्य में हमें देखने की ज़रूरत है। और इसलिए हमारे लिए ये संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, देखिए, इसीलिए ये जो संघर्ष हमारा है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नियम और कानून के साथ चलें। जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं उनके ऊपर आपको संवेदनशील होना पड़ेगा और उनकी रक्षा होनी चाहिए। और चाहे वो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कोई और इंस्टीट्यूशंस अगर लोगों के राइट्स को हम ना प्रोटेक्ट कर पाएँ, अगर हमारे आज अपने अधिकारों को लेकर के ही हमारी असुरक्षा की भावना रहे, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए उचित स्थिति नहीं है। इसलिए ये संघर्ष जो हम ये दौलत राम में जो कर रहे हैं हम लोग, ये आप ये मत समझिए कि ये कोई खास कॉलेज का मुद्दा है, ये खास टीचर का मुद्दा है। ये हमारे लिए सिद्धांत का मुद्दा है, वसूल का मुद्दा है, और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। नहीं, इसको हमने देखिए, हम इसके बारे में अपने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भी हमने बात की है, उनके संज्ञान में भी हमने दिया है। हम आशा करते हैं कि वो उचित कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम इसको डिलिब्रेट कर रहे हैं, इस संघर्ष को और भी आगे ले जाएंगे। हम और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उन तक लेकर के जाएंगे, लेकिन इस पर कोई समझौता नहीं होगा, इसको छोड़ा नहीं जाएगा और ये संघर्ष तो चलेगा, ठीक है कि नहीं। इसमें जो भी हम गांधीवादी तरीके से अपना प्रोटेस्ट करते हुए, और आप थैंकफुली आप जैसे मीडिया के जो लोग हैं वो इस इशू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी हमारे संघर्ष को बल देता है। लेकिन हमारे लिए ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस संघर्ष को और तेज़ करेंगे इसको आने वाले दिनों में। विशेष तरह की मनोवृत्ति को दिखाता है, क्योंकि सेलेक्टिव तरीके से लोगों को टारगेट करके और उसमें क्रश करने की एक साजिश है। और ये बेसिकली क्या है, ये आज का नया वो नहीं, कुछ जो यहाँ पे प्रिंसिपल्स है वो उनका स्टेट ऑफ माइंड बेसिकली इसी तरीके से है कि चीज़ों को क्रश करके और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। और सब इस कड़ी में वो सबसे ज़्यादा जो टारगेट करते हैं वो कमज़ोर तबके को, कमज़ोर बेसिकली जो डिप्राइव सेक्शन से जो लोग आते हैं उनको टारगेट करके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को क्रश करके रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दौलत राम कॉलेज का इशू नहीं है। आप पूरी विश्वविद्यालय में देखोगे कि टीचर्स को किस तरीके से क्रश किया जा रहा है। आज लगभग 5,500 से ज़्यादा टीचर्स जो अडोक पे हैं, जो पिछले 10 साल से लेकर 15 साल तक से यहाँ काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट नया करने का एक जो साजिश है जिसके पीछे उनका माइंड काम करता है, चाहे इसमें यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन हो, MHRD हो या सरकार हो, कि ये टीचर्स को दबा के रखा जाए ताकि उनकी आवाज़ बाहर ना निकले और वो अपने ब्रेड एंड बटर की लड़ाई को लड़ते रहें। अगर ये तबका, अगर जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी वर्ग का जो तबका है, अगर वो पढ़ेगा नहीं, अगर पढ़ाएगा नहीं, तो वो अपने समाज का या अपने समाज के लोगों के लिए आवाज़ कैसे उठाएगा? समाज फिर ऑलरेडी उनके साथ जो गलत हो रहा है, तो गलत के सिवाय होगा। सरकार के तो प्रियोरिटी पे कहीं है नहीं ना कि डिप्राइव सेक्शन को पढ़ाया जाए। उनकी तो प्रियोरिटी है आज मंदिर, मदरसे और मस्जिद इस तरह की लड़ाई करके समाज को डिवाइड करना। और जिस तरीके का एजेंडा वो लेके चल रहे हैं पिछले आप 6 साल से देख रहे हैं, उनके एजेंडे में एजुकेशन कहीं भी नहीं है। आपने देखा हो कोई भी नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या बड़ी लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई हो या कोई और इस तरह हेल्थ को लेके उनका बेसिक एजेंडा है कि डिवाइड एंड रूल, लोगों के अंदर डिवाइड करो। अगर आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करेंगे तो वो आप देख रहे हैं, विद इन हिंदूज़ भी आप देख रहे हैं। किसी भी स्टेट में जाके देखेंगे, आप हरियाणा जाएंगे तो वहाँ जाट वर्सेस नॉन जाट करके, और विद इन कम्युनिटीज़ में उन्होंने रिफ्ट डाला
डाला हुआ है। आप गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, हर जगह जाके बेसिक जो एजेंडा है वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम करते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है वो डिप्राइव सेक्शन को है। आगे आने वाला जिस तरह से ये पॉलिसीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें सबसे जो बड़े टारगेट पे रहेगा वो डिप्राइव सेक्शन रहेगा। मेरा सवाल है, अभी हाल ही में 2 दिन पहले कंगना रनौत ने ट्वीट किया था कि देश के अंदर जाति सिस्टम खत्म हो चुका है और देश का जो रिजर्वेशन है उसे मूल्यांकन करके खत्म कर देना चाहिए। जब इस तरह की, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी महान संस्था में इस तरह की घटना देखने को मिलती है तो कंगना रनौत को किस तरह जवाब दिया जाए? कंगना रनौत हो चाहे हमारे वाइस चांसलर त्यागी जी रहे हों, इस तरह के लोग जो अपने ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं या ड्राइंग रूम से बाहर निकल के नहीं देखते, जो ड्राइंग रूम के अंदर एसी चला के देखते हैं तो उनको पता नहीं होता बाहर बारिश है, धूप है, सर्दी है या गर्मी है, तो इस तरह के लोग कुछ भी कह सकते हैं। उनसे कोई बहुत अच्छे की आप उम्मीद करें तो ऐसा उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि उन लोगों को बाहर का टेम्परामेंट, जब आप बाहर के टेम्परेचर का तो आपको तब पता चलेगा ना जब आप अपने रूम से, एसी रूम से बाहर निकलेंगे। तो इस तरह के लोगों के ऊपर मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज़ का रिएक्शन करना निरर्थक है। जो लोग समाज में हैं, समाज को समझते हैं, जिस तरीके का शोषण, भेदभाव आप आज दौलत राम कॉलेज के इस प्रांगण में भी आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से एक डिप्राइव सेक्शन को टारगेट किया हुआ है, जहां देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये देश के लिए एक बहुत टफ टाइम है। और इस टफ टाइम के अंदर जो इवन वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वे प्राइवेट बिजनेसमैन से भी कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको प्रोटेक्ट कीजिए। ये आज का जो दौर है वो सर्वाइवल का दौर है, ठीक है। तो ऐसे दौर में जो लोग, अगर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है तो आगे की आपकी डूटा की पूरी रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति डूटा ऑफिस बियर, डूटा की जीपीएम में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि रोड पे कोई एक इंडिविजुअल इन सब चीज़ों को डिसाइड नहीं कर सकता। डूटा की अपनी राजनीति है, बेसिकली टीचर्स को प्रोटेक्ट करने का एक्टिविज्म है, और उसको उनके हित के साथ ना तो पहले डूटा ने कभी कंप्रोमाइज़ किया, ना आप कंप्रोमाइज़ करेंगे। और अल्टीमेटली जब तक सोशल जस्टिस हर एक टीचर्स के साथ जस्टिस नहीं हो जाता, ये लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडॉक टीचर्स के साथ जो इनजस्टिस का मामला, ये कोई नया मामला पहला नहीं है। यहाँ पे बार बार ये मामले होते आए हैं, और विशेषकर रिजर्व कैटेगरी के जो टीचर्स हैं उनके साथ तो देखने को ज़्यादा मिला है। रोस्टर्स में फ्रिक्वेंटली चेंज करके उनको डिस्प्लेस किया जाता है। इसके साथ साथ जो करंट जो मामला है यहाँ पे, जो दौलत राम कॉलेज में एक दलित महिला शिक्षक हैं, वो काफ़ी ब्रिलियंट हैं, और उनको ज्वाइनिंग पहले तो ज्वाइनिंग ही नहीं दे रहे थे, फिर किसी तरीके से डूटा के इंटरवेंशन से ज्वाइनिंग मिली, उसके बाद उनको क्लास नहीं दे रहे। क्लास अलॉट करने के बाद उनको ना मीटिंग में, ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है ना उनमें वो आने देते हैं, ना कोई और ऑफिशियल एलोकेशन उनको होता नहीं है। दैट इज़ ए काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू ए टीचर, और उसकी इंसल्ट की जा रही है टाइप से। इट्स ए क्लियर केस ऑफ द हरासमेंट ऑफ ए दलित टीचर, एंड दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड एट एनी लेवल। ये किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जा सकता। क्या लग रहा है, जिस तरह दौलत राम कॉलेज में जो आगे ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि किसी कॉलेज में पहली बार हो रहा हो, जब प्रिंसिपल अपने कॉलेज में मनमानी तरीके से करता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लेवल पर, किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल पर छात्रों, टीचरों का एक संगठन होता है, जैसे ड्यू में डूटा है, तो ये डूटा अपनी भूमिका कितने हद तक निभा पा रहा है ज्वाइनिंग दिलाने में, न्याय दिलाने में? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि डूटा न्याय दिलाएगी इस टीचर को, और डूटा समय समय पर ऐसा करती रही है। अगर टीचर, प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमानी करते रहे तो हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल का भी लास्ट टाइम हो सकता है उसको भी छोड़ना पड़ जाए डूटा के प्रेशर में। बट चीज़ें यहाँ रुकेंगी नहीं, टीचर को जस्टिस जरूर मिलेगा, और बिल्कुल होपफुल है हम। क्या जिस तरह से इतने बड़े संस्थान जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर लेवल का जो संस्थान है, वहाँ जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, ये कहाँ तक, ये बिल्कुल सही है, कहाँ तक देख के कितना शर्मनाक है कि जब बिल्कुल शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है। जहाँ पे टॉप माइंड है यहाँ पे अपने कंट्री के, देश के, और वो ऐसे इतने हाईली क्वालिफाइड लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, जब उनमें ये चीज़ देखने को मिली है, जातिगत चीज़ें, तो गरीब लोगों में क्या होगा? हम क्या दिखा रहे हैं दूसरे अपने, जो क्या आइडियल बन रहे हैं लोगों के लिए, जो हमारे तो कहते हैं जाति खत्म हो गई। आप जब यहाँ देखते तो जाति कहाँ? बिल्कुल, मैं तो सोचता हूँ कि नीचे लेवल पे बल्कि जाति भेदभाव उतने कम है जितना हम ऊपर पढ़े लिखे लोगों में देख रहे हैं, वो ज़्यादा है, डीपली इनरूटेड है उनमें। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में किस तरह का आप एजुकेशन सिस्टम देखते हैं? एजुकेशन सिस्टम देखो, ये तो डिपेंड करता है हम कितना स्ट्रगल करते हैं। जहाँ तक स्टार्टिंग फ्रॉम भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, बहुत महान लोगों ने यहाँ तक स्ट्रगल करते चीज़ें लेके आए। गांधी जी ने भी कुछ चीज़ें रखी, अलग अलग एजुकेशनिस्ट चीज़ें आती हैं, स्ट्रगल के थ्रू इवॉल्व होती हैं। यहाँ पे भी चीज़ें धीरे धीरे दुरुस्त होंगी। नई पीढ़ी है, उनकी भी जाति के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग है, इतना सकारात्मक सोच है, तो नई पीढ़ी आएगी वो तो करेगी। पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग हैं, उनके दिमाग में पहले से ही जातिगत बातें फैली हुई हैं, और कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं फिर लोगों के। क्या इस पूरे मसले में कहीं तीसरा एंगल दिखता है? तीसरा एंगल ऐसा कुछ संभवतः नहीं है। हो सकता है कि इनको कोई किसी इंस्टीट्यूशन को दलित होने की वजह से वो टीचर सही नहीं लग रही हो, उसके आइडियल्स उनको सही नहीं लग रहे हों।
क्या अपनी आज देश में ideology। राइट टू स्पीच की जहाँ पर संविधान में हमें ये अधिकार मिला हुआ है, क्या यहाँ पर कुछ अधिकार का ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं? अधिकार तो जहाँ तक बात है, अधिकार तो आपके ऊपर है सर, आप कितना उसको प्रिवेल ले पाते हैं। आपका संघर्ष ही आपका अधिकार है। अल्टीमेटली आपके पास कोर्ट है। फिर डूटा एक ट्रेड यूनियन बॉडी की तरह संघर्ष करेगी। संघर्ष में मोस्टली जीत होती है, नहीं हो पाती है तो अल्टीमेट कोर्ट इज़ देयर। कोर्ट में भी नहीं मिलेगा तो फिर ऊपर कोर्ट है। मामला तो ऐसे रुकेगा नहीं, न्याय तो मिलेगा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में से प्रोविजन है, एंड वी बिलीव फर्मली दैट अल्टीमेटली द जस्टिस विल बी